ओके सो हाय हेलो हेलो हाय सबको। सो आज अपन देखने वाले हैं रेड हैट के बारे में और ओएस के बारे में देखेंगे। थोड़ा लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसके कमांड्स होते हैं, क्या क्या पावर्स रहती है, जो कि हम एकदम कोर में जाके, क्योंकि अपन जीयूआई में वर्क करते हैं, सब कुछ ग्राफिकल इंटरफेस होता है। लेकिन अगर हम सीएलआई पे वर्क करें तो हमारे पास कितनी ज़्यादा पावर्स रहती है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लाइक जो पहले यूजर्स होते हैं या अभी भी इंडस्ट्री के अंदर जो यूज होते हैं वो ज़्यादा सीएलआई होता है, कमांड लाइन इंटरफेस पे वर्क होता है, ना कि ज़्यादा जीयूआई पे वर्क होता है। क्योंकि सीएलआई पे आपके पास एक्स्ट्रा पावर्स रहती है, आप कोर जो सिस्टम है उससे बात कर सकते हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो और अपने वर्क करा सकते हो। सो ये मैंने अपने सिस्टम के अंदर वर्चुअल बॉक्स के अंदर रेड हैट जो है उसको इंस्टॉल कर लिया है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लाइक कैसे वर्चुअल मशीन्स होती है, वर्चुअल होती है, लाइक आपको काफ़ी आइडिया होगा इसके बारे में। लेकिन एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है, जैसे आपकी विंडोज़ है, ठीक है, आपका जो भी सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर जो भी विंडोज़ इंस्टॉल रहती है वो नॉर्मल रहती है, जिसको अपन बेयर मेटल सिस्टम भी कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे चल पाता है। तो ऐसे सिस्टम को बेयर मेटेरियल ओएस या सिस्टम कहते हैं, ठीक है। देन सेकंड आता है वर्चुअल मशीन ओएस सिस्टम, जिसके अंदर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये है, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे ओरेकल हो गया, वीएमवेयर हो गया। ऐसे एप्लीकेशंस रहते हैं जो कि सपोर्ट करवाते हैं कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मशीन के अंदर लोड कर सकते हो, उसके साथ वर्क कर सकते हो। जैसे ये वाली मशीन है, ये मेरा जो वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया कि मैंने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको लोड कर दिया है। लोड करने के बाद अब मैं मल्टीपल चीजें चला सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा रेड हैट है, ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। अब बेसिकली विंडो भी चल रहा है और विंडो के ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। तो ये चल गया मेरा वर्क सिस्टम, ठीक है। फिर एक और आता है अपना क्लाउड के ऊपर, जिसमें एडब्ल्यूएस होता है, ठीक है, अज्योर होता है, वहाँ पर भी अपने अपने सिस्टम्स जो क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्लाउड सर्विस होती है। अभी जो मॉडर्न अभी चल रहा है, कंटेनराइजेशन टेक्निक चल रही है। क्योंकि क्या रहता है कि आपको जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप जैसे वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हो तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक लिमिटेड ही रहता है, ठीक है। अगर हम क्लाउड पे भी जाए तो क्लाउड पे काफी चीजें वो प्रोवाइड करा देता है, लेकिन मशीन्स को एक्टिव करना, इनएक्टिव करना, वो एक लाइक जो इंस्टॉलेशन टाइम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब कंटेनराइजेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, कुछ एमबीज मतलब अप्रॉक्स 12 to 20 MB के अंदर भी हम बूट करा सकते हैं सिस्टम को, ठीक है। जो कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपका जो मशीन होता है वो रेडी हो जाएगा, रेडी हो जाता है, फिर आप उस पर वर्क कर सकते हो। सो ये थी थोड़ा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर लेता हूँ अपनी डिस्प्ले को। ओके, 920। ओके, सो आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ा मेरी स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। ओके, सो ये आ गया अपना नाइट लाइट, नहीं जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं बंद। ये तो ये अपना खुल चुका है रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, लिनक्स वगैरह देखेंगे क्या चीज़ रहती है, ठीक है। टर्मिनल पे वर्क करते हैं, लाइक ऐसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनल होता है, अपन इसको सीएलआई भी कह सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस जो रहता है। अब जो जीयूआई रहता है वो ये रहता है, ठीक है। अब जैसे मैंने सर्च किया फायरफॉक्स, ओपन कर लिया, ठीक है। तो ओपन जैसे जीयूआई के थ्रू मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। वैसे देखो लोड हो रहा है, ठीक है। तो अपन सीएलआई और जीयूआई के अंदर दोनों पे वर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा फायरफॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अगर कमांड इंटरफेस से कराना चाहूँ तो ऐसे भी कमांड लाइन इंटरफेस से ओपन कराना चाहूँ तो वो चीज़ यहाँ पर भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पर आ गया, देखो अभी मैंने इसको फायरफॉक्स से उसको रन किया, ठीक है। सो बेसिकली ये रन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं मेरा सीएलआई पे देखूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये है मेरे जो मशीन है वो चल चुकी है, ठीक है। इफ अगर मैं यहाँ पर इसको फोर्सफुली शट डाउन करता हूँ तो कंट्रोल सी होता है शॉर्टकट, जो कोई भी रनिंग प्रोसेस रहता है, कोई भी रनिंग प्रोग्राम रहता है, उसको अगर आपको किल करना है सीएलआई के अंदर तो आप कंट्रोल प्लस सी, लेफ्ट कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो जो भी रनिंग प्रोसेस रहेगी वो एग्जिट हो जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट रहता है, याद रखना, ठीक है। तो इफ अगर मेरे को देखना है कि कौन कौन से रनिंग प्रोसेस चल रहे हैं अभी, तो मैं पीएस कमांड करूंगा। तो अगर मैं पीएस डायरेक्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा नॉर्मल से दो जैसे दिख रहे हैं मेरे को प्रोग्राम दिख रहे हैं कि पीएस और ये आपने वर्क कर रखा है। लेकिन मेरे को अच्छे से देखना है तो मैं पीएस AUX, ठीक है। अब ये मेरे सारे जो भी प्रोग्राम जो भी प्रोसेस रन कर रहे हैं वो सारे लिस्टेड हो गए। तो देखो कितने सारे प्रोसेस है जो कि अभी रन कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा कितना ज़्यादा मेमोरी ले रखे हैं, कितना क्या क्या सब कुछ ले रखा है वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। इसको एनालाइज करता हूँ एंड देन अपन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो काफ़ी सारे कर रहे हैं। तो अगर मैं पीएस स्पेस हाइफन AUX डालता हूँ तो यहाँ पर आगे PID जो प्रोसेस आईडी रहती है, कोई भी जो भी प्रोसेस रहता है उसको यूनिक प्रोसेस आईडी असाइन होती है। देन कितना परसेंट सीपीयू वो यूज कर रहा है, जैसे 0.6 ये वाला जो प्रोसेस है वो यूज कर रहा है, ठीक है। इफ अगर मैं एक काम करता हूँ, एक और टर्मिनल खोलता हूँ, यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ फायरफॉक्स, क्या कर दिया फायरफॉक्स। तो बैकग्राउंड में जो रहेगा वो फायरफॉक्स रन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं फायरफॉक्स आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो भी काफ़ी सारे जो प्रोसेस है बैकग्राउंड के अंदर चल रहे हैं, जैसे माउस को जो मूव कर रहा हूँ उसके हैं काफ़ी सारे, कीबोर्ड से कमांड हो रखे हैं, तो वो सारे, ठीक है। इफ अगर मैं देखूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फायरफॉक्स भी होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। तो अम, यहाँ पर ये रहा, ये देखो।
तो यहाँ पर देखो, जैसे ऊपर अगर मैं देखूँ तो 39% जो मेरा सीपीयू यूज है, ठीक है, वो कौन यूज कर रहा है, फायरफॉक्स यूज कर रहा है, ठीक है, कितना मेमोरी यूज कर रहा है, कितना सब कुछ यूज कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली अपन एकदम कोर पे देख रहे हैं कि कैसे प्रोसेसेस वगैरह कैसे चीजें यूज करता है, जैसे अपना विंडोज के अंदर टास्क बार रहता है, टास्क मैनेजर रहता है, ठीक है, जैसे टास्क मैनेजर मैं ओपन कर लेता हूँ, इफ ये ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोग्राम कितना परसेंट सीपी यूज कर रहा है, जैसे 2% हो गया मेमोरी के अंदर ये, ठीक है, वैसे हम लिनक्स के अंदर ऐसे देखते हैं पीएस कमांड से, ठीक है, ओके। ओके, सो इफ अगर मेरे को जानना है कि प्रोसेस आईडी क्या है, अब जैसे मेरे को यहाँ पर फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स की प्रोसेस आईडी क्या है, 4656, ठीक, ये वाली। इफ अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी करना चाहूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे फायरफॉक्स, तो मेरे को यहाँ पर उसकी प्रोसेस आईडी मिल गई, ठीक है, मतलब इफ अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम की प्रोसेस आईडी चाहिए तो मैं ऐसे उसको ले सकता हूँ, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब जैसे मेरा जो ये चल रहा है, ठीक है, अभी मेरा जो ये रेडिट है, मतलब जो ये क्या बोलते हैं फायरफॉक्स है, वो रनिंग स्टेट के अंदर है। अभी मैं इसमें लिखता हूँ फेसबुक, ठीक है, फेसबुक किया, फेसबुक को कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा रनिंग प्रोग्राम है ये स्टॉप हो जाए। अगर मेरे को टर्मिनेट करना है तो कंट्रोल सी दबाऊंगा। इफ अगर मेरे को करना है स्टॉप, तो ये आ गया स्टॉप स्टेट। अब मेरा जो ये है फायरफॉक्स है, मतलब ये फायरफॉक्स है, अब देखो इसके अंदर ना तो स्क्रॉल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये देखो फायरफॉक्स इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब मैंने इसको स्टॉप स्टेट के अंदर डाल दिया। मतलब अब इसको, मतलब ये प्रोग्राम में लोडेड तो है, लेकिन ये कोई भी यूटिलाइजेशन या वर्क कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब स्टॉप स्टेट में चला गया। इफ अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई भी प्रोसेस रहता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कंडीशंस पे जाता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, रनिंग स्टेट के अंदर होता है, वेट स्टेट के अंदर होता है, और टर्मिनेटेड, तो ये एक वेट स्टेट के अंदर चला गया, ये कहीं भी लोड नहीं हो रहा, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखो मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ओके, अब मेरे को लेके आना वापस इसको, ठीक है, वापस वर्किंग के अंदर लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले मैं देखूंगा कि कौन कौन से प्रोसेस है जो कि स्टॉप स्टेट के अंदर है। तो मैं यहाँ पर करूंगा जॉब्स कमांड टाइप, तो यहाँ पर दिख गया मेरे को एक ही जो प्रोसेस है वो है स्टॉप फायरफॉक्स, मतलब एक है प्रोसेस जो कि स्टॉप स्टेट के अंदर है, ठीक है। अब मैं वापस फोरग्राउंड लगाना चाहूँ और उसका नंबर, तो यहाँ पर आ गया वापस, ये देखो अब ये चलने लग गया मेरा। अब मैं यूज कर सकता हूँ फायरफॉक्स को, यहाँ पर देखो यूट्यूब, तो सब कुछ वर्किंग में वापस आ गया है। ओके, तो आप ऐसे स्टॉप कर सकते हो सर्विसेज को। मान लीजिए जैसे मान लो कभी कभी हैंग वगैरह हो जाता है, तो आप प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। मान लो कुछ आप अदर चीज चल रहा है, भी टास्क कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस जो यूज में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप स्टॉप कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, आप इसी सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो एक तो हो गया ये टेक्निक वर्क करने का। मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा, एग्जिट हुआ, टर्मिनेट हो गया फायरफॉक्स जो हमारा था, ठीक है, स्क्रीन करके क्लियर, ठीक है। अब रहती है और कमांड्स, ये तो हो गया कि आप जब मतलब फॉरग्राउंड कमांड से हो गया, ठीक है, इसके अलावा अपन कंट्रोल जेड जो शॉर्टकट करते हैं उससे हो गया ये, ठीक है। इफ अगर मैं और भी जो नोट्स रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे कनेक्शन रिक्वेस्ट रहती है, पिंग करते हैं, ठीक है, तो वो सारी रहती है, तो जैसे मैं किल करके कमांड रहती है, तो किल अप्लाई कर दूंगा, तो ये सारे रह गए हमारे 64 टाइप्स के कमांड्स रह गए, ठीक है। सो एक टर्म बोलते हैं, मेरे को वो टर्म याद नहीं आ रही, मेरे को याद आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो जो है ना लाइक सिग्नल्स बोलते हैं, यस सिग्नल्स इज द टर्म। तो ये होते हैं सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल, ठीक है, तो सिग्नल्स हम भेजते हैं कुछ भी प्रोसेस, सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए कि आप ये चीज करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखो अलग अलग चीज दे रखी है, जैसे सिग्नल 18 कंटिन्यू, सिग्नल स्टॉप, ठीक है 19, ठीक है, वैसे सिग्नल किल, तो ये सारी काफी डिफरेंट टाइप की चीजें रहती है। अब मैं वापस एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फायरफॉक्स को रन कर लूँ, मैं कर लेता हूँ फायरफॉक्स को रन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये चला गया रनिंग स्टेट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फायरफॉक्स हो रहा है रन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा फायरफॉक्स है, ठीक है, जो अभी मैंने कंट्रोल शॉर्टकट से किया काम, ठीक है, क्या मैं इससे भी कर सकता हूँ। तो पहले मैं उसकी जो प्रोसेस आईडी है वो ग्रैब करूंगा, तो प्रोसेस आईडी ग्रैब करने के लिए मैं वापस ये लगाऊंगा कि ग्रैब, ठीक है, एंड देन फायरफॉक्स, तो मेरे को उसकी प्रोसेस आईडी मिल गई 5130, अंडरस्टैंड। अब मेरे को कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो जैसे अगर मेरे को ये जो किल है, ठीक है, इसका मेरे को मैनुअल देखना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एमएन लिखूंगा, किल लिखूंगा, तो ये खुल गया मेरे लिए मैनुअल, ठीक है। अब मैनुअल आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो जैसे माइनस एल हो गया, एन हो गया, ठीक है। अब ये आ गया देखो, माइनस ऐसे सिग्नल भेजते हैं, लिस्ट आ गई, टेबल आ गई, ऑल, पीआईडी, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, तो ये आ गया काफी। आप मैनुअल इसका पढ़ सकते हो, कैसे वर्क यूज होता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके वंडरफुल। अब यहाँ पर दे रखा है किल, सिग्नल, वैल्यू, टाइम आउट और पीआईडी नहीं। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है, तो कैसे हम यूज करते हैं इसको, ओके। अब मैं देखना चाहता हूँ, जैसे मेरा जो फायरफॉक्स है ये रनिंग स्टेट के अंदर है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, पूरा वर्किंग स्टेट के अंदर है google.com, ठीक है, ये है वर्किंग स्टेट के अंदर। अब अगर मैं इसको करना चाहता हूँ, मान लो स्टॉप करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या करना चाहता हूँ, स्टॉप, स्टॉप स्टेट के अंदर, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर जाके कंट्रोल जेड करके इसको स्टॉप स्टेट के अंदर डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को करना है प्रोसेस, सीपीयू को मेरे को कमांड देना है कि सिग्नल भेजना है कि इसको करो स्टॉप, ठीक है, तो मैं लिखूंगा जैसे किल, ठीक है, किल लिखा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सिग्नल स्टॉप का क्या है 90, ठीक है, तो मैंने 19 सिग्नल भेजा, ठीक है, और जो उसकी प्रोसेस आईडी थी, प्रोसेस आईडी क्या थी 5131, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बैश किल ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ अपन ने गलती करी, ठीक है। अब क्या गलती करी, ठीक है, फायरफॉक्स जो चल रहा था अपना क्रैश हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, वापस ओपन करते हैं अपन, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब मैं करता हूँ यहाँ माइनस, जब भी कोई भी प्रोसेस रहता है हर बार उसको डिफरेंट आईडी असाइन होती है, ये दिमाग में रखना, हर बार जो रहती है उसको डिफरेंट आईडी असाइन होती है, ओके।
अब जैसे अगर मेरे को यहाँ पर वापस उसको चेक करना पड़ेगा, तो मेरे को वापस उसकी जो आईडी है वो देखनी पड़ेगी। तो पहले हमारे पास 5131 थी, अब है 5506। क्या है? 5506। ये किया कॉपी, ठीक है। 5506 पे अपना फायरफॉक्स रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता चाहता हूँ कि किल जो कमांड है उससे मैं उस प्रोसेस को वर्क करूँ, ठीक है। तो जैसे मैं किल लिखता हूँ, ठीक है, किल लिखिए, माइनस स्टॉप करने के लिए -19, ठीक है, -19 में लिख दिया, एंड देन उसकी प्रोसेस आईडी 5506। तो ये आ गया स्टॉप, ठीक है। अब ये चला गया स्टॉप स्टेट के अंदर, कोई वर्क नहीं हो रहा। ये देखो फायरफॉक्स क्या है, स्टॉप स्टेट के अंदर। तो अपन माइनस लगाना भूल गए थे, इसलिए वो ऑपरेशन नॉट परमिटेड करके क्रैश हो गया था, ठीक है। ओके, अब अगर अपन को देखना है जॉब्स, तो जॉब्स तो अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि अपन रनिंग स्टेट के अंदर उसमें नहीं कर रहे, ठीक है। तो लेकिन वो स्टॉप स्टेट के अंदर चला गया, बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। अब मेरे को वापस लेके आना है उसको रनिंग स्टेट के अंदर। तो 5506 डाला, तो ये वापस रनिंग स्टेट के अंदर आ गया, वर्क करने लगे वापस। तो ये थी कुछ कमांड्स, ठीक है। इफ अगर मेरे को किल करना है, ठीक है, टर्मिनेट करना है, तो मैं वापस लिख सकता हूँ किल -9 5506। ये हो गया किल। तो ये कुछ कमांड्स थे किल जो हमारे पास कमांड रहती है उसकी, जो कि आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो अपने सीपीयू को कि ये वर्क कर सकते हो या ये वर्क करना है आपको, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड, बढ़ते हैं आगे, क्लियर करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। अब अगर अपन को पूरे प्रोसेसेस देखने हैं कि कैसा यूटिलाइजेशन कितना हो रखा है, ठीक है, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रखा है, तो अपन एक कमांड यूज करते हैं टॉप। ओके, टॉप कमांड क्या करता है, जो भी आपके रनिंग प्रोसेसेस है, ठीक है, उनको शो कर देगा, और कितना वो मेमोरी ले रहे हैं, कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें वो बता देंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोसेस है, तो जैसे फायरफॉक्स है एक, ठीक है, इसको तो ओपन करते हैं और एक फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं, जिससे अपन को यहाँ पर दिखता भी रहे कि क्या 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 चीज़ें। अब जो ये टॉप वाली कमांड है ना, ये बार बार एग्जीक्यूट होती है, हर 2 सेकंड 3 सेकंड जैसा भी इसके अंदर सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू रन होती है। इफ अगर अपन जो पहली वाली हमारी कमांड थी पीएस, वो एक बार एग्जीक्यूट होगी, देन अपन को वापस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा नए आउटपुट लेने के लिए। लेकिन जो हमारा टॉप कमांड रहता है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है और अपन को अपडेशन कमांड देता रहता है, ठीक है। वंडरफुल। अब जैसे यहाँ पर सीपीयू हो गया, मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एनआई हो गया, ठीक है। तो ये नाइस आईडी रहता है जो प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस की प्रायोरिटी रहती है कि आप उसको कितना यूज कर रहे हो या फिर क्या यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये रहती है हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप आई दबाओगे तो जो टॉप प्रोसेस है, मतलब जो यूज कर रहे हैं सीपीयू को, वही यहाँ पर शो होगी, बाकी शो नहीं होगी। if अगर मेमोरी के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर वो भी चीज पॉसिबल है। यहाँ पर आगे देखो सारा 0 0 जो है ना, ये तो इनको ये हाइड कर देगा, जो जो सीपी यूटिलाइजेशन कर रहा है उसको वो शो करेगा, ठीक है। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे यूट्यूब, ठीक है, कुछ और है, ठीक है, फेसबुक, थोड़ा बहुत मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फायरफॉक्स है, तो सीपी यूटिलाइजेशन 129% ये हो गया है, मतलब 52% हो गया, ठीक है। मेमोरी है 7.9% हो गई, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है। तो ये अपडेट होता रहता है, ठीक है, हर 2 3 सेकंड के अंदर। वंडरफुल। अब टॉप का ही एक हायर वर्जन होता है, ठीक है। जब आप एच टॉप लिखते हो तो ये आ गया पूरा जो इंटरफेस रहता है कि आप क्या क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, आप वही है सारी चीजें, लेकिन देखो मतलब यहाँ पर हो गया कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो मेमोरी है, मेमोरी जैसे 5.09 जीबी मैंने दे रखी है, उसमें से 1.74 जीबी यूज हो रखी है, बाकी खाली पड़ी है, ठीक है। स्वाइपिंग वगैरह हो गया, लूट टाइम हो गया, टास्क हो गया, और ये सारे प्रोसेसेस आ गए, ठीक है। उसके अंदर भी यही है, सीपीयू इतना 8% है, मेमोरी इतना है, इतना है, ये सारी चीजें समझिए। वंडरफुल। तो करते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया, टॉप कमांड देख लिया, स्टॉप देख लिया, किल देख लिया, मैन देख लिया, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। इसके अलावा और थोड़ी चीजें होती है जो कि लिनक्स कमांड्स के अंदर आती है, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और कमांड्स अपन देखेंगे, जैसे कोई भी स्क्रिप्टिंग फाइल्स कैसे रहती है, अपन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने डेट कमांड किया तो डेट आ गई आज की, ठीक है। कैल किया तो कैलेंडर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होती है, ठीक है। अपन इसके अंदर ऑटोमेशन लगा सकते हैं, स्क्रिप्टिंग लगा सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे वर्क कर सकते हैं जो कि हमारे यूज़ में आते हैं, ठीक है। आप फ्री कमांड रन करके यहाँ देख सकते हो कि टोटल रैम कितनी है, ठीक है, और कितना यूज स्पेस है, कितना फ्री है, कितना बफर के अंदर पड़ा है, ये सारी चीज़ें। फ्री करोगे -m लगाओगे तो एमबी के अंदर देख सकते हो, जैसे 5209 एमबी है, मतलब करीब अप्रोक्स 5 जीबी जितना मैंने असाइन कर रखा है। बफर कैच के अंदर इतना है, फ्री इतना बचा हुआ है। तो काफ़ी सारी कमांड्स रहती है, अपन जो भी वर्क रहता है वो कमांड के थ्रू वर्क करते हैं, सीएलआई के थ्रू करते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, अपन डायरेक्ट सीपीयू से बात कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी हिडन चीज़ें भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। परमिशंस दे सकते हैं अपन, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपन वर्क कर सकते हैं लिनक्स के तहत। तो हाँ, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और बताना था कि कमांड लाइन कैसे वर्क करता है, ठीक है। कैसे अपन जो कोर है उसके साथ वर्क करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, मतलब साथ में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।
हाँ, इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, नीचे बताओ कमेंट के अंदर कि इस चीज़ ये चीज़ समझ में नहीं आई है, फिर ये चीज़ क्या होती है। तो येस, वी विल फिगर आउट, आई विल टेल यू। थैंक यू सो मच।